जब जब अभी चुनाव हो जाए तो अभी अभी भी हम तैयार हैं। अभी के लिए भी तैयार? अभी भी तैयार। जदयू के पास जो सीट है, जो भी है, 42 है, 41 है, वो भी हमारे कारण है। उनकी सीट क्या थी? 2, पर हमने दे दिया 17। कोई दूसरी पार्टी देती क्या? देश में उपचुनाव हुए, 7 सीटों में से 3 सीट भाजपा के खाते में गई। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। अब तो बीजेपी की कैसी तैयारी है? 3 सीट आप लोगों के खाते में गई है, त्रिपुरा और इधर उत्तराखंड। बीजेपी बिहार में किस तरीके से देख रही है? चूंकि INDIA है एक तरफ, दूसरी तरफ महागठबंधन, तैयारी कैसी है? देखिए, उपचुनावों को देख करके और कहीं एक प्रदेश के अंदर कैसी तैयारी, क्या, उसको देख के ऐसा कोई अनुमान लगाना ये ठीक नहीं है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, वहाँ की राजनीतिक आर्थिक परिस्थिति सभी अलग अलग है, तो वहाँ वैसे परिणाम भी आते हैं। कहीं किसी की सरकार है, कहीं किसी की सरकार है। तो सरकार जिस पार्टी की होती है वो लोग भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ चुनावों को प्रभावित करने वाला कोई काम नहीं होता। और लोकतांत्रिक प्रणाली है और उसके हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन करता है वैसा है। तो ये है, मिश्रित चुनाव परिणाम है। लेकिन बिहार में जहाँ तक तैयारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो अहरनिश दिन रात 24 घंटे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में लगे रहते हैं। तो हम सब लगे हुए हैं। जब अभी चुनाव हो जाए तो अभी भी हम तैयार हैं। अभी के लिए भी तैयार? अभी भी तैयार। जब चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। हम लोग तो फौरी सैनिक हैं और हमेशा हमारी तैयारी चलती रहती है। एक तरफ INDIA है तो दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन है, क्या चैलेंज के रूप में इसको देख रही है बीजेपी? देखिए, चुनाव तो जब भी आते हैं तो सभी चुनाव कुछ नई परिस्थितियों में और नई चुनौतियों को लेकर आते ही हैं। उनका आकलन और अनुमान करके उसकी तैयारी की जाती है। सभी दल करते हैं और हम विशेष रूप से करते हैं, और हमारा आकलन और अनुमान दोनों ही सत्य होता है और उस पर हम खरा उतरते हैं। यही कारण है कि हम आज भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए और इतने अल्प समय में पार्टी ने आज सबको पीछे छोड़कर और सबसे आगे निकल करके और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा आपको कि हम तैयार हैं और पूरे देश में जो अलग अलग, देखिए इसीलिए हम लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो। एक देश है तो चुनाव भी एक तरीके से हो, प्रदेशों में और देश में एक साथ चुनाव हो तो खर्च भी कम होगा, माहौल भी ठीक रहेगा, जनता को निर्णय लेने में सहूलियत भी होगी कि कैसे केंद्र और राज्यों के सरकारों का तालमेल और सामंजस्य हो, ऐसी सरकारों को जनता चुनेगी। अलग अलग जो चुनाव होते हैं उसमें जनता को ऐसा फैसला लेने में दिक्कत होती है, बहुत प्रकार की बीच में भ्रांतियां पैदा होती हैं और सही निर्णय नहीं हो पाता। तो केंद्र में काम करने वाली सरकार और राज्य में भी उसी के अनुरूप काम करने वाली सरकार जब हो तो उस राज्य की प्रगति, विकास और तेजी से होंगे और उसका अच्छा परिणाम आएगा जो आम जन के लिए सुखद होगा। मुंबई में विपक्षी एकता की बैठक हुई, इसके बाद अब कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि 25% सीट हमें चाहिए, हमारा जो कुनबा है वो लंबा है और जो दावेदारी है वो अगर देखी जाए तो INDIA में सबसे ज़्यादा दावेदारी हमारी है। किस तरीके से इसको देखते हैं बिहार के अंदर? जी, तो यदि ऐसा है तो उनका अपना मसला है, ये उनका अपना गठबंधन है, उनकी बात है कि वो कितनी सीट पर लड़ेंगे और वो लोग आपस में तय करेंगे कि कांग्रेस को कितना देना है।
लेकिन हमको जो बाहर के लोग देखेंगे, हमसे आप पूछ रहे हैं, तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं कि उनको कितना सीट लड़ना चाहिए। अब कांग्रेस की जो ताकत होगी उस ताकत को तो सभी जानते हैं। आरजेडी की जो ताकत है उनकी भी ताकत को सब जानते हैं, और जदयू की जो ताकत है उनकी ताकत को भी लोग जानते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी है वह भी सामने है। तो उन सबको देख करके ही गठबंधन के साथियों का और बाकी जो सीटों की संख्या का निर्धारण होता है। अब मांगने के लिए तो तोप मांगते हैं तो बंदूक का लाइसेंस मिलता है, बंदूक मांगेंगे तो पिस्टल का लाइसेंस मिलेगा। तो लोग आमतौर पे मांगते हैं ज़्यादा, जितना मांग लीजिए। सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या आपस में खटपट? देखिए, बड़ी पार्टी की अधिक जिम्मेवारी होती है, और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर त्याग किया है, और बड़ी पार्टियों को त्याग करना भी पड़ता है। छोटी पार्टियों को साथ लेकर के चलने में कठिनाई भी है, सहूलियत भी है, दोनों है। कठिनाई तो उत्पन्न होती है जब जरूरत से ज़्यादा सीटों की मांग होती है, तो वो सबके सामने है। हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकते क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। अब वो 25 सीट पर लड़ेंगे कि 50 सीट पर लड़ेंगे, और वो अपना बात, आपसी बात है, उनका अपना कर रहे हैं, करें। लेकिन जनता भी तो जानती है ना किसकी हैसियत क्या है। बिहार में किसकी हैसियत है सर, अगर देखी जाए तो? अब हैसियत तो सामने है ना। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए तो आज सबसे बड़ी पार्टी है संख्या के बल के हिसाब से। हम विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी मुख्य भूमिका में है। तो इस प्रकार से अब जदयू के पास जो सीट है, जो भी है, 42 है, 41 है, वो भी हमारे कारण है। उनके 17 एमपी हैं, ये 16 एमपी हैं आज, तो वो सब भी हमारे कारण है, भारतीय जनता पार्टी के कारण है, बीजेपी के कारण है सर। और क्या, हम लोगों ने इतना सीट दे दिया उनको। हमने कहा ना कि बड़ी पार्टियां त्याग करती हैं, हम लोगों ने त्याग तो किया था। उनकी सीट क्या थी? 2, पर हमने दे दिया 17। कोई दूसरी पार्टी देती क्या? और 17 ले करके जीत के हम लोग 40 में 39 सीट जीते, एक किशनगंज छोड़ के। तो इस प्रकार से वो भी आप हमारे खाते में जोड़ लीजिए, तो कुल मिला करके 40 में 39 की ताकत हमारे पास है। जेडीयू के भी जो सीट है वो भी आप ही के, हमारी ताकत है, हमारी ताकत पर जीते हैं, उनकी ताकत पर थोड़े हम लोग जीते हैं। अगर हमारी ताकत पर जीतते तो हम तो वो 100 सीट असेंबली का लड़े थे, हम भी 100 सीट लड़े थे, हम 75 जीत गए, वो 40-41 जीते। क्यों जीते? तो बात सामने है ना, क्यों जीते? हमें भी हराने की कोशिश की गई। तो उनकी पार्टी ने जिस प्रकार से हमें मदद करना चाहिए था, नहीं किया। तो उस समय भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए हम लोगों ने सबसे अधिक सीट निकाला, और तो हमारा स्ट्राइक रेट अधिक है। स्वाभाविक है कि हमारी मदद से ही हमारे साथी की संख्या, उनके सीटों की संख्या बढ़ी है, ये जाहिर बात है। चलिए, तो बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए तो सभी की निगाहें बनी हुई थी बिहार पर। बिहार में क्या होगा, बीजेपी की तैयारी कैसी है? पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बता दिया है कि बीजेपी की क्या मास्टर प्लान है आने वाले चुनाव को लेकर। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।